आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए रांची में कल भी सभी स्कूल रहेंगे बंद। इसका उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत होगी कार्रवाई। आज हुई तेज बारिश में राज्य भर में 9 लोगों की मौत। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह आज रांची के केंद्रीय तसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान के 61वें स्थापना दिवस समारोह में हुए शामिल। मेरा रेशम मेरा अभिमान अभियान की शुरुआत। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने जेंडर बजटिंग पोर्टल का किया शुभारंभ। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम। केंद्र सरकार की 11 वर्षों की उपलब्धियों को लेकर गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने किया संवाद। कहा 4 लेन सड़कें, रेलवे स्टेशन, एम्स और उद्योग हैं विकास के प्रतीक। और कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने पशुपालन, पारिस्थितिकी संतुलन एवं आधुनिकता पर राष्ट्रीय कार्यशाला का किया उद्घाटन। कहा झारखंड देश का पहला राज्य जहां पशु आहार के लिए प्रतिदिन 100 रुपए भुगतान करती है सरकार। और अब समाचार विस्तार से। भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने कल भी जिले के सभी सरकारी, गैर सरकारी सहायता प्राप्त और निजी स्कूलों को केजी से 12वीं कक्षा तक बंद रखने का आदेश जारी किया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने रांची को रेड जोन में रखते हुए भारी बारिश की संभावना जताई है। आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित विद्यालयों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत कार्रवाई की जाएगी। आज राज्य भर में हुई बारिश में अलग अलग घटनाओं में 3 बच्चों समेत 9 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हुए हैं। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह आज रांची के केंद्रीय तसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान के 61वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने मेरा रेशम मेरा अभिमान अभियान की शुरुआत की और तसर और रेशम उद्योग को आदिवासी समुदाय की आमदनी बढ़ाने का प्रभावी माध्यम बताया। मंत्री ने वैज्ञानिकों को प्रोत्साहन देने और गैर प्रभावी कर्मियों के लिए जवाबदेही तय करने की जरूरत पर जोर दिया कि ये केवल स्थापना दिवस न मनाए सबकी अकाउंटेबिलिटी हो मिलजुल करके। ऐसी अकाउंटेबिलिटी जो सब लोग, मैंने कहा है सेक्रेटरी बोर्ड से कि जो आपके साइंटिस्ट या जिनको दे रहे हैं उनको इंसेंटिव भी दें और जो ना करें उनको दंड भी दें। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने आज नई दिल्ली में जेंडर बजटिंग पोर्टल की शुरुआत की। यह पोर्टल नीति निर्माताओं और हितधारकों के लिए संसाधन केंद्र के रूप में काम करेगा। इस अवसर पर आयोजित राष्ट्रीय परामर्श को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यह पोर्टल नीति निर्माताओं और हितधारकों को डेटा, संसाधन और उपकरण उपलब्ध कराएगा। उन्होंने कहा कि इस वर्ष जेंडर बजट पर कुल बजट का लगभग 8.86% खर्च करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। श्रीमती अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिला सशक्तिकरण हर क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। केंद्र सरकार की 11 वर्षों की उपलब्धियों को लेकर गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने जिले के सरूनी गांव में जनता से संवाद किया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने गोड्डा को एक नई पहचान दी है, जहां अब 4 लेन सड़कें, रेलवे स्टेशन और 13 ट्रेनों की सौगात मिल चुकी है। उन्होंने एम्स, सड़क, सिंचाई और अन्य संस्थानों को प्रधानमंत्री के विकास मॉडल की सफलता बताया। पिछले 10-11 साल में मोदी जी, आपको पता है कि किसानों के लिए यूरिया का दाम नहीं बढ़े, डीएपी का दाम नहीं बढ़े, उसके लिए सब्सिडी देते हैं। 1 लाख करोड़ से ऊपर का सब्सिडी है कि जितना पैसा लगेगा वो हम देंगे, किसानों को पॉकेट से पैसा नहीं बनाएंगे। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री जुएल ओराम ने कहा कि सरकार सिकल सेल अनीमिया को खत्म करने की दिशा में काम कर रही है, जो जनजातीय समुदायों के बीच एक बड़ी स्वास्थ्य चिंता है। आकाशवाणी समाचार के साथ एक विशेष भेंट वार्ता में मंत्री ने कहा कि सिकल सेल अनीमिया के बारे में जनजातीय समुदायों में जागरूकता लाई जा रही है। सिकल सेल
ट्राइबल में एक बहुत बड़ा समस्या है मलेरिया और सिकल सेल। ऑलरेडी एम्स के साथ हम लोग टाई अप कर चुके हैं और अभी तक 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को स्क्रीनिंग हो चुका है और उनको कार्ड दिया गया है। मलेरिया तो ऑलमोस्ट इराडिकेटेड है, तो बाकी जो सिकल सेल एनीमिया भी हम इराडिकेटेड कर देंगे। और इसके लिए बहुत सारे स्थान में स्क्रीनिंग हो रहा है, उनके लिए अवेयरनेस क्रिएट किया जा रहा है और उनको समझाया जा रहा है। यह साक्षात्कार 100.1 आकाशवाणी FM गोल्ड चैनल और पूरे आकाशवाणी नेटवर्क पर आज रात 9:30 बजे विशेष श्रृंखला विकसित भारत का अमृतकाल सेवा सुशासन गरीब कल्याण के 11 साल के हिस्से के रूप में प्रसारित किया जाएगा। साक्षात्कार हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी एक साथ स्ट्रीम किया जाएगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। रांची में कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने पशुपालन पारिस्थितिकी संतुलन और आधुनिकता विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मंत्री ने कहा कि झारखंड देश का पहला राज्य है जहां पशुओं के लिए प्रतिदिन 100 रुपए आहार के रूप में दिए जाते हैं। उन्होंने बताया कि पिछले वित्त वर्ष में राज्य की निबंधित गौशालाओं को 2.5 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया। सरायकेला की पद्मश्री छुटनी महतो के जीवन पर आधारित बायोपिक फिल्म की शूटिंग झारखंड और हैदराबाद में होगी। फिल्म तेलुगु में बनेगी और इसका हिंदी संस्करण भी रिलीज किया जाएगा। छुटनी महतो ने फिल्म निर्माण को गौरवपूर्ण बताते हुए सभी का आभार जताया और कहा कि आज भी डायन प्रथा के खिलाफ उनकी लड़ाई जारी है। जो हमारा कहानी बन रहा है वो हमारा लिए कि सभी के लिए अच्छा है और उसमें मैं खुश हूँ। हम क्या किए थे, अब हम हमारा ऊपर क्या होने जा रहा है, दुनिया सब दिखेगा तो वही लोग खुश रहेगा। धन्यवाद कर रहे हैं। रामगढ़ जिले के वन विभाग ने हाथियों के हमले से बचाव, अवैध गतिविधियों पर रोक और पौधरोपण के साथ संरक्षण अभियान को बढ़ावा देने के लिए हाईटेक ड्रोन का इस्तेमाल शुरू किया है। रामगढ़ जिले के वन विभाग ने हाथियों के हमलों से बचाव, अवैध गतिविधियों पर रोक और पौधारोपण के साथ संरक्षण अभियान को बढ़ावा देने के लिए हाईटेक ड्रोन का इस्तेमाल शुरू किया है। इस बारे में रामगढ़ डीएफओ नीतीश कुमार बताते हैं कि ड्रोन से एक अतिरिक्त फायदा यह है कि इसमें थर्मल कैमरा लगा हुआ है जो रात में भी हाथियों के झुंड को आसानी से देख सकेगा। राज्य में पहली बार वन क्षेत्र में गैर कानूनी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किसी वरदान से कम नहीं है। कौशल किशोर तिवारी, आकाशवाणी समाचार, रामगढ़। साहिबगंज जिले में 10 जून से 26 जून तक निषिद्ध मादक पदार्थों के इस्तेमाल और अवैध तस्करी के खिलाफ विशेष जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत आज मोती झरना में पर्यटकों और ग्रामीणों को नशा मुक्त जीवन अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। वहीं विभिन्न विद्यालयों में विद्यार्थियों को शपथ दिलाई गई। और अब अंत में मुख्य समाचार। भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए रांची में कल भी सभी स्कूल रहेंगे बंद। इसका उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत होगी कार्रवाई। आज हुई तेज बारिश में राज्य भर में 9 लोगों की मौत। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह आज रांची के केंद्रीय तसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान के 61वें स्थापना दिवस समारोह में हुए शामिल। मेरा रेशम मेरा अभिमान अभियान की शुरुआत। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने जेंडर बजटिंग पोर्टल का किया शुभारंभ। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम। केंद्र सरकार की 11 वर्षों की उपलब्धियों को लेकर गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने किया संवाद। कहा 4 लेन सड़कें, रेलवे स्टेशन, एम्स और उद्योग हैं विकास के प्रतीक। और कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने पशुपालन पारिस्थितिकी संतुलन एवं आधुनिकता पर राष्ट्रीय कार्यशाला का किया उद्घाटन। कहा झारखंड देश का पहला राज्य जहां पशु आहार के लिए प्रतिदिन 100 रुपए भुगतान करती है सरकार।
और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सवेरे 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।